दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में मैहर मंदिर के रहस्यमय चीज़ों को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैहर माता के मंदिर के रहस्यमय चीज़ों को बताने से पहले आप लोगों को मैं आल्हा उदल के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों आल्हा उदल से ही मैहर माता की रहस्यमय जुड़ी हुई कहानियां बताई जाती है। दोस्तों मैहर माता को सती का अंश बताया जाता है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ पर माता का हार गिरा था। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 1050 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप लोग माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भक्त दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रि के टाइम यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। बहुत ही भारी संख्या में माँ के दर्शन के लिए नवरात्रि के समय लोग दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया जाता है कि आल्हा और उदल रात में माता की आरती करते हैं, लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी किसी भी व्यक्ति से बात करो तो मैहर माता के मंदिर के बारे में वह ज़रूर जानता होगा। कुछ लोग तो यहाँ पर माता के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह माता का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पहाड़ों पर स्थित है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस से कम भी नहीं लगता है। और जो भी व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे मन से माता के दर्शन करने के लिए आता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। आल्हा और उदल के साथ साथ इस माता के मंदिर में और भी बहुत सारे रहस्य इस माता के मंदिर में छुपे हुए हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं माने जाते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि मैहर माता के मंदिर में आल्हा उदल की क्या रहस्यमय चीज़ें बताई जाती है। दोस्तों आज की रहस्य की श्रृंखला बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलता है। मैहर माता के मंदिर में भी ऐसा ही कुछ रहस्य है, जिसके विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी आल्हा उदल अदृश्य रूप में माँ शारदा की आरती करने के लिए आते हैं। और हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थी। इससे पहले माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी कर ली थी। इसी कारण प्रजापति दक्ष उनसे काफ़ी नाराज थे। माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए जिद किया। तो माता सती वहां पर पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती का खूब अपमान किया। इसके अपमान से माँ इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया था। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह माता का शरीर लेकर विलाप करते हुए घूमने लगे। इसे देख भगवान विष्णु ने माता सती को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके बाद माँ शरीर के 51 हिस्सों में विभाजित हो गए, जो पृथ्वी पर आकर भारत में विभिन्न जगहों पर गिरे थे। उन्हीं 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ शारदा का है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। माँ शारदा का ये पावन धाम मध्य प्रदेश के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के बहुत सारे चमत्कार हैं, जिसके चलते देश दुनिया से बहुत ही भारी मात्रा में लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी भक्त पहाड़ के नीचे चले आते हैं, वहां पर कोई नहीं रहता। उस वक्त मंदिर के भीतर आल्हा और उदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह जब मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है, उस वक्त माँ की पूजा हो चुकी होती है। आल्हा और उदल माँ शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने माँ के इस पवित्र स्थल की खोजी की थी। दोनों भाइयों ने 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद माँ काफ़ी खुश हुई और उनको अमृतों का वरदान भी प्राप्त किया था। मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि दोनों भाइयों ने माता के समक्ष अपनी जीभ को भी अर्पण किया था, पर माता ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हमारी संस्कृति में माँ शारदा को बुद्धि की देवी कहा जाता है।
यह मंदिर जो है भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में से एक है। यह भारतीय मंदिर आमतौर पर शारदा देवी के रूप में जाना जाता है और वहां पर रहने वाले लोग इस मंदिर को मैहर देवी या मां शारदा मंदिर या मैहर माता मंदिर कहकर मैहर की शारदा माता कहते हैं। मध्य प्रदेश में मैहर देवी मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं और देवी देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों से यह युक्त है। भारत परेशान लोगों और भागदौड़ भरे जीवन में बहुप्रतीक्षित राहत पाने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान की शरण में आने से उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्री करने के लिए प्रेरित होकर वे मध्य प्रदेश मैहर नाम की एक जगह में भक्तों में बदल जाते हैं। सतना जिले में स्थित मैहर देवी शक्ति से जुड़ा हुआ एक शहर है जिसे देवी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। शारदा देवी त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी भगवान नरसिंह की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर तीर्थयात्री को धीरज धरकर विचार करने और चढ़ाई करने के लिए नहीं रोकते। मंदिर तक पहुंचने का दूसरा तरीका रोपवे है जो 2009 में विकसित किया गया था। यह तीर्थयात्रियों को छुट्टी के साथ कम या शारीरिक बीमारियों से प्रतिबंधित होने की सुविधा भी प्रदान करता है। लोगों की मान्यता के अनुसार आल्हा और उदल जो पृथ्वी पर राज चौहान के साथ युद्ध कर रहे थे वे इसी जगह से जुड़े हुए हैं। दोनों भाई शारदा देवी के बहुत ही प्रबल अनुयायी है। कहा जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और शारदा देवी के आशीर्वाद से अमृतों का वरदान भी प्राप्त किया था। आल्हा और उदल के बारे में कहा जाता है कि वे इस जंगल में देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। आल्हा माँ देवी को शारदा माई के रूप में कहते थे और तब से यह माता शारदा के रूप में लोकप्रिय हो गई। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के 51 शक्तिपीठों में विभाजित किया तो इसी स्थान पर शक्ति की छाती का भाग गिरा था। एक और दिलचस्प यह कहानी बताई जाती है कि यहाँ पर एक चरवाहा था जो त्रिकुट पहाड़ी पर मवेशियों को चराने के लिए आता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरे रंग की गाय उसके मवेशियों के साथ है, लेकिन जब वह लौट रहा था तो वह गाय गायब हो गई थी। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने फैसला किया कि अगले 2 दिन वह निश्चित रूप से उस गाय को पकड़ लेगा और उसके मालिक से उसके भुगतान के लिए कहेगा। उस गाय को चराने के लिए अगले दिन उसके लौटने के समय वह गाय दूसरे रास्ते से चली गई और वह उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह गाय एक गुफा में घुस गई और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बार बार बुलाने के बावजूद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वह चरवाहा वहीं बैठ कर कुछ घंटे तक समय व्यतीत किया। तब एक बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। इसके बाद उसने कहा कि वह अपनी गाय को चराने के लिए कुछ पारिश्रमिक चाहता है। बुढ़िया ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे दोबारा यहाँ न आने की सलाह भी दी। चरवाहा ने पूछा कि वहाँ अकेले वह कैसे रहती है। उसने कहा कि यह उसका घर था। चरवाहा घर लौटा। उसने पाया कि अनाज कीमती गहनों में रत्नों में तब्दील हो गया था। उसने सोचा कि ये चीज़ें उसके लिए बेकार है, इसलिए वह राजा के पास गया और उसने दिया और उसने राजा को सब कुछ बताया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अगले दिन वह उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि आदि शक्ति माँ शारदा है और उन्हें पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा ताकि सुविधा हो सके, उनके भक्त वहाँ पर आ सके, उनकी पूजा कर सके। तब राजा ने जाकर ठीक वैसा ही किया और लोगों के लिए व्यवस्था की। आज के समय में लोग उच्च पद प्राप्त करने और संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हैं, भक्त माता का दुग्ध अभिषेक करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप भी माता शारदा के दर्शन करना चाहते हैं, मैहर जाकर माता शारदा के दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, अपनी मनोकामनाओं के साथ जाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।